आज हम लोग देखेंगे क्लास टेंथ मैथ पर्सनालिटी 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। दिया गया कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों को युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देखते हैं। दिया गया है मेरे पास, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो बोला गया है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 हो जाती है। तो आप भिन्न बताइए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मानेंगे, तो लिखेंगे माना अंश को क्या मान लेते हैं, माना अंश बराबर यक्स और हर बराबर क्या मान लेते हैं, वाई। तो वह भिन्न क्या हो जाती है, भिन्न बदल जाएगी एक्स बटे वाई में। तो प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, उसको सॉल्व करते हैं। प्रश्नानुसार बोला गया कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न मेरे पास क्या है, एक्स बटे वाई। बोला गया कि एक अंश में एक जोड़ दे तो हम लोग अंश ऊपर वाले में एक जोड़ दे रहे हैं और हर में एक घटा दे तो वह भिन्न हो जाती है एक के घटा, तो वह भिन्न बदल जाती है एक में बदल जाती है बराबर एक। हम लोग क्या लिख देते हैं इसको, 1/1। यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने इसका मल्टीप्लाई तिर्यक मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस का 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1। अब हम लोग y को एक तरफ लेके आते हैं तो हो जाएगा x माइनस का y, x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 इधर है, प्लस का 1 इधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो x माइनस का y बराबर माइनस का 2। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया, प्रथम शर्तानुसार हो गया था, अब लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाता है। इसमें बोला क्या है, द्वितीय में बोला हर में एक जोड़ा जाता है, इसका मतलब अंश में हमको अंश में नहीं जोड़ना, हमको अंश में जोड़ना है। तो अंश में क्या लिखेंगे, एक्स बटे वाई ज्यों का त्यों रहेगा। अब हमको हर में बोला गया कि एक जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 1/2 हो जाती है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2x बराबर y प्लस का 1। हम लोग इधर लेके आ जाएंगे, हो जाएगा 2x माइनस का y, 2x माइनस का y बराबर हो जाएगा 1। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अगर अस्तित्व है तो बोला गया इसको प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कीजिए। तो अब हम लोग इसका विलोपन विधि सॉल्व करते हैं। तो विलोपन विधि आप लोगों को पता होगा कि काटने वाला होता है, कोई एक वैल्यू को हम लोग बराबर करके काट देते हैं। तो चलिए 2 समीकरण लिखते हैं, एक्स माइनस वाई बराबर का माइनस का 2 था और इधर मेरे पास था 2x माइनस का वाई बराबर 1 था। तो आप लोग को बताया था अगर यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, तो देखिए कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स में से 2x घटाएंगे तो माइनस का x बराबर, यहाँ भी प्लस है तो यही माइनस हो जाएगा, माइनस का 3, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, एक्स बराबर 3 आ गया। अब लिखेंगे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 यही था ना, लिखेंगे एक्स का मान 1 में रखने पर, जब एक्स का वैल्यू 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह 3 माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 पहले का था तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 2 प्लस का 3 इधर जाएगा, हो जाएगा। जब हम लोग सॉल्व करेंगे आ जाएगा माइनस का वाई बराबर 1 आ जाएगा। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, वाई बराबर माइनस का 1 आ जाएगा। इसका मतलब वह भिन्न क्या आ जाएगी, एक्स बटे वाई था ना, तो एक्स की जगह पे हम लोग को भिन्न वाला 3 बटे का 1 बराबर आ जाएगा। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। और आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या दिया गया है, सेकंड पार्ट दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु बताना है। तो पहले बताना था, सबसे पहले तो मानेंगे ऐसे कि माना नूरी की आयु x वर्ष हो जाएगा। यहाँ पर नूरी की आयु x वर्ष और इसके जो सोनू की आयु हो जाएगी वो कितनी थी, y वर्ष मान लेते हैं। सोनू की आयु कितनी है, y वर्ष है। अब देखिए 5 वर्ष पहले बोला गया है ना, 5 वर्ष पूर्व लिखेंगे, 5 वर्ष पूर्व,
5 वर्ष पूर्व को मतलब क्या हो रहा है, पहले हो रहा है मतलब घटेगा। 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा नूरी की आयु, तो लिखेंगे नूरी की आयु x-5 हो जाएगा। और सोनू जो रहेगा मेरे पास, सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y-5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व प्रश्नानुसार क्या बोला गया है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब कि x-5 बराबर 3 गुना हो जाएगा। कौन, सोनू की आयु छोटा है तो इसे मल्टीप्लाई करा देंगे हम लोग। तो सॉल्व कर दीजिए, x-5 बराबर 3y माइनस का 3×15 हो जाएगा। x को एक तरफ लेके आइए तो x माइनस का 3y बराबर माइनस का 15 प्लस का 5 हो जाएगा। x माइनस का 3y बराबर जब घटाएंगे तो माइनस का 10, समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। अब सेकंड समीकरण बनाते हैं। इसका सेकंड लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया, 10 वर्ष पश्चात, 10 लिखेंगे 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, बोला 10 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा, 10 वर्ष में नूरी क्या हो जाएगी, x+10। एक किसकी आयु नूरी की थी। अब सोनू की आयु क्या हो जाएगी, y+10। ठीक है ना। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। देखिए सब सॉल्व करेंगे तो सेकंड में क्या बोला गया मेरे पास, सेकंड बोला गया था कि x+10 बराबर 10 वर्ष पश्चात कितनी गुनी खो जाएगा, वह 2 गुना खो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 गुना का मतलब 2y+10। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, x+10 बराबर 2y प्लस का 20। x को एक तरफ लेके आएंगे तो x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 20 प्लस का माइनस का 10 इधर जाएगा तो हो जाएगा x माइनस का 2y बराबर माइनस 10 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। जब विलोपन विधि सॉल्व करें, समीकरण नंबर 1 देखिए मेरे पास यहां बना था, लिखेंगे x माइनस का 3y बराबर माइनस का 10। अभी भी आया है x माइनस का 2y बराबर आया मेरे पास कितना आया था, 10 आया था। सॉल्व कर दीजिए, यहाँ देखो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ये तो देखिए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस और प्लस, -3y प्लस का 2y घटाएंगे तो माइनस का y बचेगा। और यहाँ पर माइनस हुआ तो माइनस का 10 माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 20 वर्ष आ जाएगा। अगर y बराबर 20 वर्ष माना जाए तो y हम लोगों ने किसको माना है, y हमने मान रखा है सोनू की आयु, ये हो जाएगी सोनू की आयु। अब हमको किसका पता लगाना है, अब हमको पता लगाना नूरी की आयु। हम लोग y बराबर जो 20 आया है समीकरण नंबर 1 या तो समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे, हमारे पास वहां से x की वैल्यू आ जाएगी। जब हमको x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम लोग को दोनों को वर्तमान वाली पता चल जाएगी। तो चलिए मैं समीकरण नंबर 1 में उठा के रखता हूँ, x-3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10। अब 20 यही 60, x माइनस का 60 बराबर माइनस का 10 तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 10 प्लस का 60 तो x बराबर 50 वर्ष आ जाएगा। अगर x बराबर 50 वर्ष वायु मानी जाए, हम लोगों ने x किसको माना है, हमने x माना था नूरी की आयु। इसका माना नूरी की आयु वर्तमान कितनी थी, नूरी की आयु जब 50 साल की थी तो सोनू था उसकी आयु कितनी थी, 10 साल थी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर सेकंड में सॉल्व होगा। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है हमारे पास, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना या संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में तीसरा दिया गया, 2 अंक मेरे पास है और उन दोनों को पलटने पर दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखा हमने माना एक संख्या x है, दूसरी है y। जब 2 अंकों की एक संख्या बनाएंगे 10x प्लस y हो जाएगा ना, यहाँ 10x प्लस का y। समीकरण नंबर 1 अब प्रथम शर्तानुसार क्या बोला, 2 अंकों का योग 9 है। 2 संख्या मेरे पास, एक संख्या है और एक संख्या है, जिसका मतलब योग क्या हो जाएगा, x प्लस का y बराबर 9। समीकरण नंबर मान लो इसको सेकंड मान लेते हैं। अब द्वितीय शर्तानुसार क्या बोला गया है, द्वितीय शर्तानुसार बोला गया है कि वास्तविक संख्या के, बोला गया कि 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या पलटने पर, इसका मतलब जो संख्या मेरे पास था पहले क्या बनेगा, 2 गुणे वास्तविक संख्या मेरे पास है तो 10x प्लस का y बराबर, जब हम इस संख्या को पलटेंगे तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2 10, जब पलटेंगे क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा।
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 10x हमने मान के चला था, जब इसको पलटेंगे तो 10y इधर हो जाएगा, x इधर आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 दाम 90x प्लस का 9y 20y प्लस का 2x। अब हम लोग सॉल्व क्या करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि 9x 90x माइनस का 2x प्लस का 9y माइनस का 20y, इधर कुछ है तो इधर 0 बचेगा। अब इसमें से घटाएंगे 90x में से 2x गया 88x। अब इसमें से घटाएंगे 9y में से इसका घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 9y में से 20 माइनस के 11y बराबर। ये काम कर लेते हैं हम कि हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 11 काम में लेते हैं, बचेगा क्या 8x माइनस का y बराबर 0। ए इधर गया तो 0 बन जाएगा, इसका मतलब बचेगा 8x माइनस का y बराबर 0। सम का नंबर 3 मान लो। अब सम का नंबर 3 और सम का नंबर 2 को हम लोग क्या कर देते हैं, विलोपन बीच सॉल्व कर देते, मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो सम का नंबर 1 तक क्या था, x प्लस का y बराबर 9, और दूसरा है मेरे पास 8x माइनस का y बराबर का 0। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए मुझे मल्टीप्लाई कराना सम का नंबर 1 में, अगर ना तो सम का नंबर 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दें, सम का नंबर 1 में अगर हम लोग 8 से मल्टीप्लाई कर दे बराबर हो जाएगा, दोनों निगलेक्ट हो जाएगा, तो हो जाएगा 8x प्लस का 8y बराबर 8 9 72 हो जाएगा मेरे पास। और इधर हो जाएगा 8x माइनस का y बराबर 0। अब देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हुआ कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा तो 8y y मिलकर हो जाएगा 9y बराबर आ जाएगा 72 आ जाएगा। तो सॉरी यहाँ पर 9 बार कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 9 8 72, y बराबर 8 आ गया। अब y का वैल्यू उठा के सम का नंबर किसी में पुट कर दें, 2 में या 3 में। मान लो y का मान रख लो सम का नंबर 3, y का मान 3 में रखने पर, किस में रखने पर, 3 में। 3 मेरे पास यही ना संख्या है, 8x माइनस 8 बराबर 0। ये प्लस किधर जाएगा, x बराबर आ जाएगा प्लस का 8, और तो यहाँ पे बचा 8x, x बराबर आ जाएगा 8/8। अब x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास जो संख्या ज्ञात करना था, एक बार x बराबर 1 आ गया और दूसरा क्या गया था जोड़ने। अगर मुझे उत्तर ज्ञात मुझे प्रूफ करना तो मैं बता दो ना, दो संख्याओं को जोड़ने पे कितना संख्या मिलना चाहिए, 9 मिलना चाहिए। देखिए x बराबर हमने रखा क्या 1 और प्लस y बराबर 8 और आ गया 9। अगर जो मेरे पास वास्तविक संख्या पूछेगी तो बोला 10x प्लस y। अगर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करें, जो वास्तविक संख्या क्या था 10x प्लस का y, तो 10x की जगह कितना रखेंगे 1 प्लस का y बराबर मेरे पास कितना था 8 है, ठीक है। तो 10 का नाम 10 8 18, वह संख्या दो अंकों की वह संख्या कितनी हो जाएगी 18। इसका आंसर कभी कभी ये भी दे देता है आप लोगों को। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का 4th पार्ट। आईवी दिया गया, मीना 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचासी से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कर लिए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो चलिए हम लोग क्या निकालते हैं, सबसे पहले लिखेंगे माना 50 के नोट, कितने नोट होंगे 50 मान लेते x नोट थे, और 100 नोट कितने, तो 100 के नोट कितने रहे होंगे y मान लेते हैं। तो पहली कंडीशन क्या बनी थी, उसको कितने नोट मिली, x प्लस y बराबर 25 नोट मिली। प्रथम जो कंडीशन आएगी, प्रथम शर्त अनुसार लिखेंगे x प्लस का y बराबर 25, सम का नंबर 1 मानते हैं। अब द्वितीय शर्त अनुसार क्या बोला गया है कि उसने क्या 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त, लिखेंगे 50x 100y बराबर का कितने नोट, यहाँ पर 2000 रुपए नोट वहां निकाले थे, 2000 निकालने के लिए तो 2000 सम का नंबर। तो अब इसमें क्या करते हैं 50 दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। जब 50 कॉमन ले लेंगे हम लोग, क्या बचेगा x प्लस का 2 y बराबर 2000, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस का 2y, ये 5 ये नीचे चला गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 5 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2000 बटे का 50। तो 0 से 0 कट गया, 5 चौके 20 40, इसका मतलब आ गया x प्लस का 2y बराबर 40। सम का नंबर मानते हैं 2, और सम का नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस का y बराबर 25, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा x प्लस y बराबर 25। अब इधर आ जाएगा x प्लस का 2y बराबर 40। यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस हो जाएगा, y में से गया, y में से 2y गया, माइनस का y, ये भी घटेगा, माइनस का 15 बच जाएगा, कैंसिल। तो y बराबर कितना आ जाएगा
y बराबर 15 आ जाएगा। y बराबर कितने नोट मानी गई थी? y बराबर हम लोगों ने माना था 100 नोट। इसका मतलब कि y बराबर जो रकम 100 नोट आ गया, 1500 आ जाएगा, गुणा कराएंगे तब y का मान समीकरण नंबर 1 में उठा कर रख दो। समीकरण नंबर 1 में y का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, क्या हो जाएगा? x प्लस 15 बराबर 25। ठीक है, अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो गया x बराबर 10। x बराबर कितने माना? तो x के 50 नोट होंगे। कितने नोट होंगे? लिखेंगे 50 नोट किसके होंगे? 50 नोट होंगे तुम्हारे पास x के, 50 नोट होंगे तुम्हारे पास। और 100 नोट कितने होंगे? y बराबर हमने क्या माना था? y बराबर मेरे पास 15 नोट। इसका मतलब कि जब हम लोग इसमें समीकरण में रखेंगे 2000 मिल जाएगा भी, तो हमारे पास जो नोटों की संख्या आ जाएगी इस प्रकार। जो मैं पूछा गया कितनी नोट होगी? 50 की मेरे पास होंगी, 50 वाली 10 नोट होंगी, और जो मेरे पास 100 की नोट थी कितनी होंगी? 15 नोट होंगी। इस प्रकार से मेरे पास आंसर निकल के आ गया। लिखेंगे यहाँ पर 50 नोट कितनी होंगी? 50 नोट 10 होंगी। और जो मेरे पास और माना गया था 15 नोट कितनी होंगी? 100 की नोट कितनी होंगी? 100 की नोट लिखेंगे, 100 की नोट मेरे पास 15 होंगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 अदा किए। तो बोला गया कि नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग मान के चलते हैं, माना नियत किराया 3 दिनों का x लिखेंगे, माना नियत 3 दिनों का किराया x, और अतिरिक्त दिनों का कितना हो जाएगा? y। ठीक है ना, 3 दिनों का किराया इतना हो गया, इतना। तो अब पूछा क्या गया? प्रथम 3 दिनों का मुझे क्या निकालना है? 7 दिनों का निकालना गया है। कितना निकालना है बोला गया है? 7 दिनों का निकालना है। प्रथम 3 दिनों के लिए निकालेंगे। प्रथम प्रथम सप्ताह कितने? 3 दिनों के लिए। कितना रुपया देना होता है? 21 रुपया अदा करता है वह, 27 रुपया अदा करता है। तो क्या निकालेंगे? अगर देखिए एक हफ्ते में 7 दिन होता है, 7 में तो 3 दिन तो निकल जाएगा, 4 बचेगा। अतिरिक्त किराया कितना? 4 दिन का अलग से देगी ना हो। तो लिखेंगे x प्लस का 4y बराबर 27। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 बना। अब सेकंड कंडीशन में क्या बोला था? सेकंड कंडीशन में बोला क्या गया है कि 5 दिनों का किराया मुझे पास निकालना है। 5 दिनों के लिखे, 5 दिनों के अतिरिक्त, 5 दिनों के लिए, 5 दिनों के लिए कितना रुपया अदा करता है? 21 रुपया अदा करता है। इसका तो 7 में से 5 घटाएंगे तब निकल के आएगा मेरे पास x प्लस का 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2 बन गया। अब 1 और 2 को हल कर देते हैं। लिखेंगे 1 व 2 को विलोपन विधि सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें पूरा पूरा पोर्शन ही पूछा गया है फ्रेंड्स। विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। एक वाला लिखेंगे x प्लस का 4y बराबर मेरे पास 27 दिया गया था, और x प्लस का 2y बराबर 21 है। तो हम लोग इसको देखिए, यहाँ से x वाला कैंसिल हो जा रहा है, प्लस था तो माइनस होगा 2y बराबर, ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6 बचेगा। तो y बराबर 3 आ जाएगा। y बराबर का 3 मान, इसको हमने अतिरिक्त दिनों का किराया माना है। ठीक है, अब हम लोग y का मान उठा के समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर, वही मतलब रखने पर, जब हम लोग y का मान रखेंगे क्या हो जाएगा? y का मान किस में रखेंगे? 1 में रख रहे थे, x प्लस का 4 गुणे 3 बराबर 27। कितना हो जाएगा तब? x प्लस का 12 बराबर 27। तो x बराबर 27 हो जाएगा, 12 यहाँ पर निकालते हैं। x बराबर हो जाएगा 27 माइनस का 12, तो घटाएंगे आ जाएगा x बराबर का 15। अगर x बराबर 15 माना तो x हमने किसने माना? 3 दिनों को किराया माना था। ये नियत किराया आ गया, नियत भाड़ा। जब नियत भाड़ा पूछा गया था ना, बोला गया कि नियत किराया तथा प्रत्येक दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया मेरे पास कितना आ गया? 15 आ गया, 15 रुपए आ गए। और जो मेरे पास अतिरिक्त किराया था, RS लिख देंगे रुपए में। जो अतिरिक्त भाड़ा आ गया, कितना अतिरिक्त भाड़ा आ गया? अतिरिक्त भाड़ा, अतिरिक्त किराया
हमने अतिरिक्त किराया को वाई माना था, तो वाई हम लोगों ने यहाँ पे माना था, वाई को अतिरिक्त किराया कितना है 3 रुपया। इस प्रकार से जो मेरे पास